अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम मैंने एक बड़ी डिटेल वीडियो अपलोड की है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। बहुत सारी चीज़ें यकीनन स्टूडेंट्स की क्लियर हुई होंगी और इसके अलावा जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स भी दिए। आज के हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इटली एम्बेसी में पूछे जाने वाले वो सवालात जिनके जवाबात एक स्टूडेंट को आना ज़रूरी हैं अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं इटली में। अगर आप लोगों को इन सवालात के जवाबात नहीं आते तो आपको याद होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उनका रट्टा लगा लें, बल्कि कॉन्फिडेंटली आपको मैनिपुलेट करके डिप्लोमेटिक वे में उसके आंसर्स आपको देने चाहिए। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस जो प्रीवियसली एम्बेसी में पूछे गए हैं और तजर्बाती बुनियाद पर एक्सपीरियंस बेस पे वो मैं आपसे आज शेयर करूँगा आज की इस वीडियो में। और कुछ इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझे मिले हैं बैंक स्टेटमेंट से मुतल्लिक और एडमिशन से मुतल्लिक और अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक। एंड प्लस मैं आपको इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट की अपडेट्स भी देता हूँ कि आज की जो है ना वो अपडेट्स क्या है अपॉइंटमेंट के हवाले से, वो भी आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोशिश करते हैं वीडियो छोटी हो, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी लेंथी हो जाती है, तो कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। हमारे जो दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लाइक व्हाट्सएप चैनल है और फेसबुक है, उसको भी लाजमी फॉलो अप करें। वहाँ पर भी हमने आपके लिए स्कॉलरशिप्स जो है ना वो शेयर कर रहे हैं और सेम नेम है ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। सबसे पहले चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इटली एम्बेसी में जो आपसे सवालात पूछे जाते हैं उनमें सबसे पहले है आप इटली क्यों पढ़ना चाहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे अगर मैं पूछ लूँ कि हाँ जी आप इटली स्टडी क्यों करना चाहते हो, तो आप किस तरीके का जवाब देंगे, इसका जवाब आपको आना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आप इसका जवाब क्योंकि इटली की यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं और मेरा जो कोर्स है वहाँ के आला म्यार के मुताबिक है, इसलिए मैं वहाँ पर जो है ना वो स्टडी करना चाहता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है पाकिस्तान में ऐसी ही तालीम क्यों नहीं हासिल करते, पाकिस्तान में भी तो ये तालीम दी जाती है। इटली में मेरी फील्ड में रिसर्च और प्रैक्टिकल और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा जो पाकिस्तान में महदूद है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आप इटली में किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। डेफिनेटली आपने उस यूनिवर्सिटी का नाम बताना है और साथ ये बताना है कि मैं किस कोर्स में जा रहा हूँ, स्पेशलाइजेशन करने जा रहा हूँ और रिसर्च सेंटर बहुत ही आला म्यार के हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपकी तालीम का मकसद क्या है? देखिए मैं आपको एग्जाम्पल आंसर दे रहा हूँ और आपको उसके एग्जैक्ट आंसर और रेलिवेंट आंसर कॉन्फिडेंटली एंड विद कम्युनिकेशन, योर कम्युनिकेशन शुड बी वेरी इफेक्टिव व्हाइल यू आर गिविंग इंटरव्यू इन इटली एम्बेसी। आपकी तालीम का मकसद क्या है? मेरी तालीम का मकसद अपनी फ़ील्ड में महारत हासिल करके पाकिस्तान वापस आकर मुल्क की खिदमत करना है। ये लाज़मी आपने मेंशन करना है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, ठीक है? क्या आपकी तालीम के बाद वापसी का इरादा है? जी हाँ, मैं तालीम हासिल करके वापस आकर अपनी फ़ील्ड में काम करना चाहता हूँ। ये आपने ये टाइल्स शो करवाने हैं एंड आई नो वेरी वेल कि मोस्टली स्टूडेंट्स वहाँ पर सेटल होने के लिए जाते हैं, यूरोप में सेटल होने के लिए जाते हैं, लेकिन आपने ये टाइल्स लाज़मी शो करानी है कि क्या आप वापस आएँगे। तो और टाइल्स भी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें एक ऑफ़िसर को ये लगे कि हाँ जी, ये बच्चा जो है ना वापस आएगा स्टडी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके अखराजात कौन उठा रहा है? हू इज़ बेयरिंग योर एक्सपेंसेस? हू इज़ योर स्पॉन्सर? दे विल आस्क यू। तो उसमें आप जो भी आपके एक्सपेंस बियर कर रहा है, आप खुद के उठा रहे हैं, आपके पेरेंट्स उठा रहे हैं, आपका भाई, आपकी सिस्टर, व्हाटएवर, आपने बड़े कॉन्फिडेंटली बताना है और जब भी आप बताएँगे तो डेफ़िनिटली आपने उनके सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने हैं। अच्छा जी, अगर आपको इटली में जॉब मिले तो क्या आप रुकेंगे? दिस इज़ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एंड टेक्निकल क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप क्या जवाब देंगे? यहाँ पर आप बड़ा डिप्लोमेटिक सा आंसर देंगे। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे कि मैं यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आया हूँ और मैं वीज़ा कवानीन के मुताबिक अमल करूँगा, दैट्स ऑल। उसके अलावा एक्स्ट्रा एडिशनल में नहीं जाना। भई मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं डेफ़िनेटली उसे अवेल करूँगा और फिर काम करने की कोशिश करूँगा। फिर अगर मुझे यूनिवर्सिटी काम करने के लिए 40 घंटे देती है, 20 घंटे देती है वीकली, तो मैं वो यूटिलाइज़ करूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने कहना रिजेक्ट हो जाएगा आपका वीज़ा, ठीक है? आपका पर्पज़ है एजुकेशन का, तो आपने एजुकेशन के ऊपर ही रहना है, ठीक है? आपके पास बैंक में कितने पैसे हैं? मेरे अकाउंट में तकरीबन जो भी आपने बताना है वो आपने उसको जस्टिफ़ाई करना है, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने यूनिवर्सिटी कैसे मुंतखब की?
ये अब आपने बताना है कैसे रैंकिंग वाइज कैसे सेलेक्ट की, या बस ऐसे ही जो है ना वो तुक्का लगा दिया जहाँ पर भी एडमिशन हो गया जी मैंने इसलिए कर लिया। आप जिस यूनिवर्सिटी को भी सिलेक्ट करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि उसका रैंक क्या है और कौन से रैंक में फॉल करती है, ओवरऑल इटली में उसका रैंक क्या है और उसका जो रिजल्ट परसेंटेज है वो क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या आपको स्कॉलरशिप मिली है, यस या नो, और फंडिंग है, पार्शल है, फुली है। आपने बताना है कि आपके रिश्तेदार इटली में रहते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर है तो बिल्कुल सच बताना, अगर नहीं है तो मेरा कोई करीबी रिश्तेदार इटली में नहीं रहता। ठीक है। ये आपने लाजमी बताना और सच बताना, झूठ नहीं बोलना। एक बात बताना, मैं आपको भूल गया, जो भी आप बात करेंगे तो वो आपने 100% का सच पे बात करनी है, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। झूठ अगर आप बोलेंगे ना, वो उन्होंने आपका प्रोफाइल पहले ही चेक कर लिया हुआ है, जहाँ से भी आपका सोशल मीडिया वट एवर उनके पास वो एक्सेस होती है, उन्होंने चेक कर लिया। आपने झूठ नहीं बोलना, बस इस चीज़ का खास ख्याल रखना। ठीक है। इटली में आपका कब पहुंचने का इरादा है? मेरी क्लासेस जब भी शुरू हो रही हैं, लाइक जब सितंबर इनटेक है, अक्टूबर इनटेक है, व्हेन एवर यू आर योर क्लासेस इज गोइंग टू स्टार्ट, यू हैव टू टेल हिम और हर कि मेरी क्लासेस अब स्टार्ट हो रही हैं, को इस मंथ में इस वीक में स्टार्ट हो रही, मैं इस वीक में जाने का इरादा रखती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अगर आपको वीज़ा ना मिला तो आप क्या करेंगे? ये ऑफिसर ने आपसे क्वेश्चन कर लिया है कि आप क्या करेंगे। तो मैं अपील करूँगा या करूँगी या अगली इनटेक में दोबारा अप्लाई करूँगा, तालीम मेरा मकसद है। देखिए, आप जो भी क्वेश्चन का आंसर देना वो बड़ा ही डिप्लोमेटिक, अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट बात कॉन्फिडेंटली होना चाहिए। वो आपसे पूछेगा कि अगर हम आपको वीज़ा ना दें तो आप क्या करेंगे? तो उससे लड़ाई तो नहीं ना करेंगे, बीइंग अ पाकिस्तानी या बीइंग अ कराचीज़ और लाहौरीज़ तो या इस्लामाबादियंस तो लड़ाई तो नहीं करेंगे आप। तो आप उसको बड़ा एक एजुकेटेड आंसर देंगे कि आई विल ट्राई अगेन, एजुकेशन इज़ माई पर्पस। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाएँ, आपका तालीमी बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज़ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड? आप उसमें जो भी है सीजीपी आपने लिया है, कौन सी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, व्हाट आर योर पब्लिकेशंस, योर आर्टिकल्स, योर आइल्स स्कोर, यहाँ पर आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ठीक है। आपकी फील्ड ऑफ स्टडी पाकिस्तान में मुस्तकबिल क्या है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले भी गुजरा लेकिन ये ज़रा एक्सप्लेनेबल है। तो मेरी फील्ड पाकिस्तान में बहुत बेशुमार मौके, मैं चाहता हूँ कि बैरून मुल्क तालीम हासिल करके अपने मुल्क आकर वहाँ पर मैं सर्व करूँ। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीज आर द 14 क्वेश्चन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं ये नहीं कहता कि आप इनको रट्टा लगा लें, आप इनको इस तरीके से याद करें कि ये भी ना लगे कि आपने रट्टा लगाया और ये भी ना लगे कि आपने जो है ना वो इसका जिस फॉर्मेलिटी में जो है ना वो आंसर दे दिया। और मैं बताऊं, जब आप सच की बुनियाद के ऊपर सच्चे तरीके से एक सिंसियर वे में ऑनेस्टी के साथ आंसर दे देना तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट जो है ना वो बिल्डअप हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा सेशन है जी क्वेश्चन आंसर्स का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक सवाल मेरे से पूछा है बच्चे ने, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और तमाम स्टूडेंट जो उस वक्त मुझे देख रहे हैं वो ये सवाल का जवाब लाजमी सुने, क्योंकि इसके बगैर जो है ना आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। इस वक्त बहुत सारे बच्चे अपॉइंटमेंट का नहीं मिल रही, तो उनके लिए सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे ने पूछा है कि सर, इफ़ वी आर अनएबल टू सिक्योर अ वीज़ा अपॉइंटमेंट एंड क्लासेस बिगिन, डू वी लूज एडमिशन और इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी टू डेफर इट फॉर नेक्स्ट ईयर? अगर हम वीज़ा अपॉइंटमेंट हासिल ना कर सकें और क्लासेस शुरू हो जाएँ, तो क्या हमारा दाखिला ज़ाया हो जाएगा या अगले साल के लिए मौखर कर दिया जाएगा? ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स ऑल, इसका शॉर्ट आंसर, एक लाइनर लाइनर जो आंसर बनता है वो ये है कि बेटा इट्स ऑल डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिली और आप इटली वक्त पर नहीं पहुंच सके, तो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो आपका एडमिशन अगले साल के लिए नेक्स्ट इनटेक के लिए सिक्योर भी कर सकती है, डेफर करने की इजाज़त दे देती हैं। लेकिन उस सूरत में जब आपने दाखिला कंफर्म, एडमिशन कंफर्म करवा लिया हो। सेकंड ऑप्शन, आपको फ़ौरी तौर पर यूनिवर्सिटी से रब्ता करना होगा और इन्हें अपनी सारी सूरत हाल से आगाह करना होगा और ये पूछना होगा कि वो डेफर की इजाज़त देते हैं या फिर नहीं देते। तीसरी ऑप्शन, अगर आपको डेफर की इजाज़त ना मिली तो अगले साल आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। और सारी चीज़ें दोबारा से आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। चौथी ऑप्शन, कुछ प्रोग्राम में डेफर के साथ स्कॉलरशिप दोबारा हासिल करना मुमकिन नहीं होता। इसका इंसार यूनिवर्सिटी या फिर
रीजन पर होता है। अब आपने करना क्या है, जो आप के लिए जो प्रपोज़ल है मेरी तरफ से वो ये है कि आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट मुकम्मल की मौजूदा सूरत हाल, क्लासेस शुरू होने की तारीख और डेफर की दरख्वास्त, दाखिला और स्कॉलरशिप रेफरेंस नंबर, आप इनको अपनी तमाम तर को सीक्वेंस में रखें। और अगर इन केस अगर ये सारा अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो फ़ौरन से आपने यूनिवर्सिटी से रब्ता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर लास्ट 24 आवर्स से अपॉइंटमेंट बुक कर रहा हूँ बट नॉट बुक्ड, ETC ब्लॉक, IP ब्लॉक, डेट आर दिस काइंड ऑफ इश्यूज आई राइट नाउ आई एम फेसिंग। अच्छा जी, अगर आप अपॉइंटमेंट की वजह से ये इशू फेस कर रहे हैं, मसलन अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रही, IP ब्लॉक हो गया है, मैसेज आ रहा है ऑल डेट्स आर ऑलरेडी बुक आ रहा है, या नो अपॉइंटमेंट अवेलेबल, पेज लोड नहीं हो रहा, एरर आ रहा है, तो उसमें क्या मुमकिन वजूहत हो सकती हैं, सुन लीजिए। पहला ये है कि IP ब्लॉक या रेट लिमिट इश्यूज, अगर आप बार बार रिफ्रेश या अटेम्प्ट कर रहे हैं तो BLS की सिस्टम आपके IP को कुछ देर के लिए ब्लॉक कर देती है और फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद दोबारा स्टार्ट। ऐसे में आप अगर फ़ौरन से करना चाह रहे हैं तो उस ब्राउज़र अपना चेंज कर लीजिए, VPN यूज़ कर लीजिए, मोबाइल डाटा यूज़ कर लीजिए, वाईफ़ाई जहाँ कनेक्ट है उसको डिस्कनेक्ट कर लीजिए कुछ देर के लिए और फिर दोबारा से ओपन कर दीजिए, और जो कुकीज़ हैं और जो कैशेज़ हैं ब्राउज़र उसको क्लियर कर दीजिए। इंशाल्लाह जो है ना ये मसला ठीक हो जाएगा। लेकिन माय डियर ब्रदर, बात ये है कि डेली की अपॉइंटमेंट आ तो रही हैं लेकिन 2 या 3 आ रही हैं जो कि विद इन अ सेकंड बुक हो जाती हैं। तो इन सारी सिचुएशन में आपको ट्राई करते रहना है। मैं तो बस यही आपको सजेशन दूँगा कि ट्राई करते रहें, मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह सबब बना देगा। अगर आपके मुकद्दर में वहाँ पर स्टडी करना है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ बना देगा। लेकिन अगर नहीं है तो जितनी मर्ज़ी ट्राई कर लें तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ठीक हो गया। और न्यू अपडेट्स के मुताबिक अपॉइंटमेंट जो है ना वो मैंने आपको बताया है कि ओपन हो चुकी हैं, लेकिन उसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है। एम्बेसी के मुताबिक वो कहते हैं कि सुबह 9 बजे से 12 बजे के दरमियान भी स्लॉट्स खुली हैं और लोगों ने बुक भी की हैं, और फिर ये भी बताया गया कि शाम 5 से 7 बजे तक भी स्लॉट्स ओपन हुई हैं और लोगों ने बुक की हैं। अब बात ये है कि सुबह बैठे, शाम में बैठे या रात में बैठे। आप भी कहते हैं सर आपने कहा था रात को बैठे, फिर 12 बजे, फिर रात को 3 बजे। तो बात है कि हमें जो अपडेट्स मिलती है हम उसी के मुताबिक आपको गाइड कर रहे हैं, उसके अलावा अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे। क्योंकि इतने इस तरह से एजेंट्स बैठे हुए हैं कि अपॉइंटमेंट आपको ब्लैक में ही मिलेगी, इसके अलावा अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। अच्छा जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, अगर स्कॉलरशिप मिल जाए तो बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कुछ कह रहे हैं फिर भी करवानी पड़ती है। अच्छा जी, इसके ऊपर डिटेल मैं वीडियो बना चुका हूँ बेटा, आप जाके वो वीडियो देख लें कि बैंक स्टेटमेंट कब वेव ऑफ हो सकती है और कब आपने बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है। शॉर्टली ये है कि अगर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाए तो आपको सिर्फ स्कॉलरशिप का लेटर लगाना है, और अगर पार्शल मिल जाए तो देन आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। अदरवाइज़ आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है इन केस जब आप एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरा पास, सर इनकम कितनी होनी चाहिए मंथली, ये बैंक स्टेटमेंट के हवाले से है जो मैंने पहले बनाई थी वीडियो। तो जनाब इनकम का अगर आप पूछ रहे हैं ना तो ये जो 20-25 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट, 22 से 25 लाख रुपए की जो स्टेटमेंट आपको बताई है ना, यही आपकी ईयरली इनकम होनी चाहिए। अब आप इसको मंथ पे डिवाइड कर दें कि ये मंथली कितनी जो है ना वो इनकम बनती है। अब आप देख लें, तकरीबन 3, 3.5, सवा 3 लाख रुपए इनकम बनती है। इतनी इनकम आपकी होनी चाहिए उसको प्रूफ करने के लिए कि यस आपके पास इतने फाइनेंशियल एसेट्स मौजूद हैं या आपकी इनकम इतनी मौजूद है कि आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन थे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताए हैं रिगार्डिंग इटली स्टडी। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने माइंड में रखिए। इटली जब भी आप अप्लाई करें तो सारी चीज़ें मैंने तकरीबन यूट्यूब अपने इस चैनल पे शेयर कर दी है ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। जो इटली के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एम्बेसी में पूछे जाएंगे वो भी मैंने आप लोगों से शेयर कर दिए हैं। इनको बड़ी अच्छी तरीके से रेडी कर लीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर होगा। मेरे लिए भी दुआ करते रहा करें, अपने लिए भी दुआ कीजिए, सबके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह करीम सबके लिए आसानियाँ फरमाए
और जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो पीएचडी से रिलेटेड है, जो इस वक्त इटली में ओपन है एप्लीकेशन। इंशाल्लाह वो भी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर।